नमस्ते स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुदीप मेहता एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। तो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं और इंटीग्रेशन में हमने जो लास्ट में रूल किया, इट वाज अ ट्रिकी वन एंड इट वाज आई थिंक रूल नंबर 5। यस, अब हम इसको आगे लेके जाएंगे, विल टेक इट फॉरवर्ड। और अब जो पार्ट है वो थोड़ा सिंपलर है, तो लेट अस सी कि उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। रूल नंबर 6, integration of sin x dx is equals to something, and rule number 7, integration of cos x dx is equals to something. अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। आपको याद होना चाहिए कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है। इसी वजह से बिकॉज साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, इसकी वजह से कॉस का जो इंटीग्रेशन है वो साइन होना चाहिए। तो ये हो जाएगा साइन एक्स। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। मतलब अगर किसी टर्म को आप डिफरेंशिएट करते हो और आपको कोई आंसर मिलता है, तो उस आंसर को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको वही टर्म मिलेगी जिसको आपने डिफरेंशिएट किया था। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, तो साइन को डिफरेंशिएट करने की वजह से हमको कॉस मिलता है। तो अगर हम कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको वही टर्म मिलनी चाहिए जिसको हमने डिफरेंशिएट किया था। सो आंसर हैज टू बी साइन एक्स। इसी तरह से अगर हम कॉस को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका आंसर आएगा माइनस साइन। तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन कॉस होना चाहिए और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स। फाइन। सो इसको आप, मैं अपनी बात करूं तो मैंने इसको याद ही नहीं रखा है। मैं इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स, खास करके ये रिजल्ट्स, इसको मैं क्यों याद रखूं? मेरी मेमोरी ऑक्यूपाई हो जाएगी। मैंने क्या किया है, मैंने डिफरेंशिएशन के रूल्स को अच्छे से याद किया है और मुझे मालूम है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के ऑपोजिट है। मतलब उस लॉजिक को यूज करके मैं इसको अपने आप बना सकता हूँ। खामखा साइन का कंफ्यूजन क्रिएट होगा अगर मैं याद रखने की कोशिश करूंगा, और कल को अगर एक साइन इधर उधर हो गई तो इसमें इट कैन लीड टू एरर। सो रिमेंबर इट दैट वे कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। मतलब अगर मैं माइनस साइन को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे कॉस मिलेगा, पर अगर मैं साइन को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मुझे माइनस कॉस मिलना चाहिए। तो इसी लॉजिक पे इसको सॉल्व करना चाहिए। अब इन्हीं रूल्स को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो अगर मैं आपको मैंने पहले भी बोला था मैं वेरिएबल्स को चेंज करता जाऊंगा ताकि आप किसी एक वेरिएबल में अच्छे हो जाए, और फिर अगर आपको वेरिएबल्स चेंज करके मैं दूं और आप उसको सॉल्व ना कर पाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आई रिपीट, दिस इज ओमेगा एंड नॉट डब्ल्यू। द क्वेश्चन इज साइन ओमेगा टी डी टी। अब आप अपना लॉजिक यूज करें और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। साइन एक्स का आंसर माइनस कॉस एक्स आपके सामने है। फाइन। तो आप में से कुछ लोगों ने प्रेडिक्ट किया होगा कि इसका आंसर ओमेगा कॉस ओमेगा टी आना चाहिए, मतलब माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बट द राइट आंसर इज माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। इसका सही आंसर है माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं कि सर डिफरेंशिएशन में तो हमने ओमेगा को न्यूमरेटर में प्लेस किया था, तो यहां पे हम इसको डिनोमिनेटर में क्यों प्लेस कर रहे हैं? तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि डिफरेंशिएशन में हमने ओमेगा को आगे न्यूमरेटर में प्लेस किया था,
इसीलिए इंटीग्रेशन में हमको उसको डिनोमिनेटर में प्लेस करना है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स है, ऑपोजिट है, ये हमको समझ के चलना है। इसका एक प्रूफ है, मैं आपको इसका प्रूफ दे देता हूं। इसको आप y अज्यूम करिए, लेट दिस बी y, और अगर मैं इसको y बोलता हूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन y dt। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, मतलब अगर साइन y के साथ dy होता तो इसका आंसर माइनस कॉस y आता, लेकिन ये दोनों अलग वेरिएबल्स है, ये y है और ये t है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेम वेरिएबल्स करने के लिए मैं इसको ऊपर नीचे y से मल्टीप्लाई करूंगा। अब आप देखिए कि हम इन दोनों को क्लब कर सकते हैं, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, सो सीन कुछ ऐसा होगा कि दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ साइन y dy, और फिर इसको dy बाई dt से मुझे डिवाइड करना है। फाइन, दीज टर्म्स आर एडजस्टेड इन दिस वे। अब ये आपका जो न्यूमरेटर है वो इसके साथ मैच कर रहा है, देखिए। तो इसका जो आंसर होगा, जस्ट अ मिनट, इसका जो आंसर होगा वो होगा माइनस कॉस वाई अपॉन डी बाई डी टी ऑफ वाई, जो हमारा ओमेगा टी, हमने ओमेगा टी को वाई अज्यूम किया है, और जहां पे वाई है वहां पे हम ओमेगा टी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। मतलब इसका आंसर आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएशन का वो रूल अप्लाई किया है जहाँ पे हम ओमेगा को डिफरेंशिएशन के बाहर लेके जा रहे हैं, और डी टी बाई डी टी, जैसे आपका डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, उसी तरह से आपका डी टी बाई डी टी जो है वो 1 होगा। तो इसका आंसर आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। तो आप इसको कंफर्म करें और समझिए कि ये किस लॉजिक पे हमने इसको सॉल्व किया है। जहां पे हम डिफरेंशिएशन में सारी चीजों को न्यूमरेटर में प्लेस करते हैं, वहीं पे इंटीग्रेशन में सारी चीजें डिनोमिनेटर में प्लेस करनी चाहिए। तो एग्जाम्पल नंबर 9 देख लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ओमेगा टी डी टी, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस था, कॉस का इंटीग्रेशन साइन है, तो इसका आंसर होना चाहिए साइन ओमेगा टी बाय ओमेगा। और यहां पे अब मैं उस लॉजिक को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, जिस लॉजिक के बेसिस पे हमने ये किया था उसी लॉजिक के बेसिस पे हमको ये सॉल्व करना है। आपको मैं खाली गाइड करके दे रहा हूं कि इसको आप y अज्यूम करें। फाइन, तो दिस विल लुक लाइक कॉस y इंटू डी टी। अगर आपको चाहिए तो अर्ली डेज है, तो मैं आपको डिस्कस करके दे रहा हूं, फाइन, ताकि आप स्ट्रगल ना करें। ओके, यस, तो मैं आपको डिस्कस करके दे रहा हूं। ओके, वेरी क्विकली, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस y इंटू डी टी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ऊपर नीचे इसको dy से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम इन दोनों को क्लब करेंगे, ये दोनों क्लब हो जाएंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस y dy और डिवाइड बाई dy बाई dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस y dy आपका हो गया साइन y, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, उसका मतलब कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, तो ये हो गया आपका साइन y। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया d बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। ये ओमेगा आपका डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी हो जाएगा 1, और आपका फाइनल आंसर रहेगा साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा। फाइन, हम इंटीग्रेशन को एंड करने जा रहे हैं 2, 3, 5 मिनट में। The previous one was rule number 9. अब हम रूल नंबर 10 और 11 अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 10,
अगर आपको दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स डी एक्स तो उसका आंसर होगा ई रेज टू एक्स, क्योंकि ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई रेज टू एक्स था, तो ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन भी ई रेज टू एक्स ही रहेगा। और रूल नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू के एक्स डी एक्स। अब ये आखिरी सीन है इस वीडियो के, तो इसमें आपको एरर नहीं करनी है। इसका इंटीग्रेशन होगा ई रेज टू के एक्स अपॉन के। जहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन में इसको न्यूमरेटर में प्लेस किया था, वहीं पे हमको इंटीग्रेशन में इसको डिनोमिनेटर में प्लेस करना है। और मैं कोई चांस नहीं लेता अपने स्टूडेंट्स के साथ, कोई भी फंडामेंटल चीज़ हो चाहे कितनी भी बार रिपीट करनी पड़े मैं करता हूँ। इसको हम y अज्यूम कर लेते, चलो इसको सॉल्व करते। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू वाई इंटू डी एक्स। तो ये तो हमारे वेरिएबल्स अलग हो गए, ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखें, ये ई रेज टू एक्स था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और ये ई रेज टू वाई है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपका हो जाएगा, इसको मैं ऊपर नीचे डी वाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इन दोनों को हम क्लब कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू वाई डी वाई डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स, और ई रेज टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स था, तो इसका आएगा ई रेज टू वाई, और यहाँ पे मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई परफॉर्म करना है, और वाई हमने किसको अज्यूम किया है, के एक्स को। तो ये हो गया आपका के एक्स। अब y के बदले हम के एक्स सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये हो गया ई रेज टू के एक्स, और यहाँ पे k डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, dx बाई डी एक्स इज 1, तो आपका हो गया ई रेज टू के एक्स बाई के, आपका फाइनल आंसर। फाइन स्टूडेंट्स, तो इंटीग्रेशन में एक चीज़ मैं आपको इंटीग्रेशन में और सिखा दूँ, वो है हाउ टू पुट द लिमिट्स। It will be our rule number 12. This is also very important. लिमिट्स कैसे प्लेस करते हैं, तो उसको प्लेस करने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स एंड एक्स वेरीज फ्रॉम 2 to 3। ओके, तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ये आपकी लोअर लिमिट है जो 2 है वो, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ये लिमिट्स कहाँ से आई, मैं आपको बीइंग अ फिजिक्स टीचर ऊपर से समझा दूंगा, क्योंकि बाकी तो वो मैथ्स टीचर अपना काम करेंगे। जैसे मैंने बोला कि इंटीग्रेट करना मतलब चीज़ों को असेंबल करना। तो जब आप चीज़ों को असेंबल कर रहे हो, तो असेंबल करते करते कहाँ तक करोगे, तो एक आपकी हो जाएगी लोअर लिमिट और एक आपकी हो जाएगी अपर लिमिट। तो यहाँ पे जब हम एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं, मतलब असेंबल करते हैं, तो कहाँ से कहाँ तक असेंबल करना है, तो वो हो गया आपका 2 से 3। 2 इज योर लोअर लिमिट, 3 इज योर अपर लिमिट। तो नॉर्मल इंटीग्रेशन जो होता है वो पहले कर दीजिए, और यहाँ पे एक्स रेज टू एन वाला रूल अप्लाई करना है, तो एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट्स आपको प्लेस करनी अभी बाकी है। सो 2 to 3, सो आई टीच यू हाउ टू प्लेस द लिमिट्स। अब ये जो 3 है उसका लिमिट्स में कोई रोल नहीं है, तो उसको लिमिट के बाहर ले लीजिए, उसका कोई रोल नहीं है, तो उसको हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया। अब आपको क्या करना है कि जहां पे आपका वेरिएबल है और वेरिएबल इज एक्स, तो पहले उस वेरिएबल की जगह पे आप अपर लिमिट को सब्सटीट्यूट करें, बीच में आपको माइनस साइन यूज करनी है, और फिर आपको वेरिएबल की जगह पे लोअर लिमिट को सब्सटीट्यूट करना है। इन प्लेस ऑफ वेरिएबल फर्स्ट वी विल सब्सटीट्यूट पुट द अपर लिमिट, फिर बीच में एक माइनस साइन आएगी, फाइन, और फिर हमको वेरिएबल की जगह पे लोअर लिमिट को सब्सटीट्यूट करना है। तो ये हो जाएगा आपका 3 क्यूब, ये हो जाएगा आपका 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये आपका हो गया 1/3, तो 27 माइनस 8 विच इज 19, तो
19/3 will be your final answer. So this is how you put the limits. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं. मान लीजिए मैं आपको दे रहा हूं cos थीटा d थीटा and it varies from 30 degree to 60 degree, 30 degree to 60 degree. अब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, तो कॉस का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा साइन. तो इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा एंड इट वेरीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री. अब इसको ऐसे नहीं करना है. दिस इज नॉट टू बी डन. फाइन, जस्ट टू टेल यू कि लिमिट्स को ऐसे पुट नहीं करना है. मैंने क्या बोला आपको, सेंटेंसेस के फॉर्म में इसको याद रखना है कि जहां पे वेरिएबल है वहां पे अपर लिमिट, फिर माइनस साइन, और फिर वेरिएबल की जगह पे लोअर लिमिट. तो दिस इज नॉट द वे इट इज टू बी डन. तो इसको हम निकाल देते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे लिमिट्स सब्स्टिट्यूट की जाती है. यस, so in place of variable which is theta is our variable, we will put the upper limit, then there is a minus sign, and in place of variable we will put a lower limit. तो फिर sin 60 is √3/2. तो ये हो गया आपका √3/2. बीच में ये अपने सब की सगी माइनस साइन, और फिर sin 30 is हाफ. तो ये आ गया हाफ. तो दिस इज योर फाइनल आंसर. यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट एज √3 - 1/2. फाइन. सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ वी पुट द लिमिट्स. और यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन का जो अपना ये जो मैथमेटिकल टूल्स का जो लेक्चर है उसको एंड कर रहा हूँ. मेरे हिसाब से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सब कर ली, हमने डिफरेंशिएशन के रूल सीखे, हमने इंटीग्रेशन के रूल्स सीखे, और अभी हमको एक छोटी सी चीज़ करनी है और वो है ग्राफिकल प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना. फाइन. तो ग्राफिकल प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे करना है उसको हम सीखेंगे. थोड़ा ज्योमेट्री सीख लेंगे और उसके बाद हम आगे कन्वेंशनल फिजिक्स पढ़ेंगे. तो इस वीडियो में इतना ही. फाइन. मुझसे जुड़े रहिए, कंटिन्यूसली लेक्चर्स देखते रहे. फाइन. ताकि आपका नॉलेज हो वो एनहेंस हो. आपके टीचर्स आपको अच्छा ही पढ़ाते होंगे, लेकिन कहीं पे भी कुछ चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप ये वीडियोस देख के उसको अच्छे से समझ सकते हो. फाइन. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.